ये मेरी गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पिक्सल लैब से एडवांस लेवल का थंबनेल बनाना आ जाएगा, जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड पर है। इस थंबनेल ट्यूटोरियल में हम समझेंगे सबसे पहले बेसिक लेवल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आपको बेसिक लेवल ही नहीं आएगा तो आप एडवांस लेवल कैसे सीखोगे। बेसिक लेवल में हम पिक्सल लैब की बेसिक चीज़ें और जो पिक्सल लैब में आसानी से बनाई जा सकती हैं वो चीज़ें समझेंगे, और एडवांस लेवल में हम ये सारी चीज़ें करेंगे जो अभी ट्रेंड कर रही हैं। और लास्ट में मैं आपको इस वीडियो का थंबनेल बनाकर दिखाऊंगा जो मैंने खुद पिक्सल लैब से बनाया है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब आप सबसे पहले ये दोनों थंबनेल को देखो। आप इनमें से सबसे पहले किस में क्लिक करना चाहोगे? ऑब्वियसली ये वाले में, क्योंकि इसमें सही कलर का यूज़ हुआ है जो कि आपको आसानी से विजिबल हो रहे हैं। और ये वाले थंबनेल में ऐसे कलर्स हैं जो एक दूसरे में मिक्स हो जा रहे हैं और आपको आसानी से विजिबल नहीं हो रहे हैं। अब जो पहले वाले थंबनेल में कलर यूज हुए हैं उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर कह सकते हैं, जो कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और यदि आपको कॉम्प्लीमेंट्री कलर के बारे में नहीं पता तो आप कलर व्हील को यूज कर सकते हो। इस कलर व्हील में जो एक दूसरे के अपोजिट कलर हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर हैं। इनमें से यदि आप कोई भी अपोजिट कलर यूज करोगे तो आपका थंबनेल अट्रैक्टिव लुक देगा। अब बढ़ते हैं अपन बेसिक लेवल के सेकेंड स्टेप की तरफ। ग्लोइंग इफेक्ट इतना कठिन काम नहीं है, इसलिए मैंने इसको बेसिक लेवल में रखा है। जैसे मैंने ये एरो PNG को लिया है जिसको मैं ग्लोइंग इफेक्ट देने वाला हूँ, तो सिंपली से मैं शैडो में जाकर इसकी ब्लर रेडियस को फुल कर दूंगा और जो इस सर्कल का कलर है यानी कि ग्रीन, उसी कलर का मैं शैडो कर दूंगा। तो ये सिंपल सा एरो अब आपको ग्लो करता हुआ नजर आएगा। तो इसी तरह से हम किसी भी टेक्स्ट या एलिमेंट में ग्लोइंग इफेक्ट दे सकते हैं। हमारे थंबनेल को बनाने के लिए हमें फ़ॉन्ट्स को बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखकर यूज़ करना है, क्योंकि इन्हीं की वजह से अच्छा थंबनेल बेकार हो सकता है और बेकार से बेकार थंबनेल अच्छा बनाया जा सकता है। मैं ज़्यादातर सैंस सेरिफ के फ़ॉन्ट यूज़ करता हूँ क्योंकि ये बोल्ड फ़ॉन्ट होती हैं जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लुक देती हैं। तो मैं भी आपको यही रिकमेंड करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बोल्ड और सैंस सेरिफ कैटेगरी की फ़ॉन्ट यूज़ करूँ। और ये डाफॉन्ट नाम की वेबसाइट है जिससे आप कोई सी भी फ़ॉन्ट आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत अच्छी फ़ॉन्ट मिल जाएंगी। अब हमने बेसिक लेवल की थंबनेल एडिटिंग सीख ली है, मतलब जिसको कुछ भी नहीं पता उसे थोड़ा बहुत भी पता चल गया है और वो ठीक ठाक थंबनेल बना सकता है। आप जिसको एडवांस लेवल का थंबनेल बनाना सीखना है वो वीडियो को लास्ट तक देखना। मैंने आपसे बोला था कि जो एडवांस लेवल का थंबनेल ट्यूटोरियल होगा वो अभी ट्रेंड पर चल रहा है और सभी लोग वैसा ही थंबनेल बनाकर लाखों व्यूज गेन कर रहे हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले ग्रोथ ग्राफ बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको एक बैकग्राउंड ले लेना है। मैंने ग्रिड बैकग्राउंड ले लिया है। अब आपको ये बेजियर वाले टूल पर क्लिक करना है और ये कट वाले ऑप्शन में टच करके इसको हटा देना है। देन मूव वाले ऑप्शन में टैप करके इसको बिल्कुल किनारे पर ले आना है। अब फिर से इस ऑप्शन पर जाकर आगे बढ़ते जाना है। यहाँ पर ये ग्राफ आपका बिल्कुल सीधी लाइन जैसा नहीं बनेगा, तो यहाँ पर टच करके आपको इसे सीधा कर लेना है और अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। और यदि आपका कुछ गलत हो जाए तो यहाँ पर टैप करके आप अंडू कर सकते हो। इस ग्राफ में मुझे कुछ जरूरी नहीं लग रहा है, इसलिए मैं इसे जल्दी से बना देता हूँ। और पूरा ग्राफ बन जाने के बाद आपको इसे लास्ट में आकर ऐसे ही नहीं छोड़ना है, इसको नीचे तक लाना है और फिर छोड़ना है। अब इस वाले ऑप्शन पर टैप करना है जिससे ये पूरा ग्राफ जुड़ जाएगा और पूरा क्लोज हो जाएगा। अब आप इसकी ऑपेसिटी बढ़ा सकते हो और कलर चेंज कर सकते हो। मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर रख लिया है। इसके बाद मैं इसकी ऑपेसिटी थोड़ा कम कर लेता हूं ताकि ये देखने में थोड़ा अच्छा लगे। अब ये पूरा ग्राफ कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। आपके थंबनेल में जो एलिमेंट होते हैं उन्हें सेटअप करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यदि आप कुछ भी चीज़ कहीं पर भी सेट कर दोगे तो वो अच्छा लुक नहीं देगा। लेकिन यदि आप सही चीज़ को सही जगह पर रखोगे और उसको जितनी ज़रूरत है उतनी जगह दोगे तो वो देखने में उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलो जैसे मैं आपको बताता हूँ, यदि आपको अपना फेस थंबनेल में रखना है तो आप उसको 1/4 हिस्से में ही रखना। आपने मिस्टर बीस्ट की वीडियो में भी देखा होगा, वो अपने फेस को 1/4 हिस्से में ही रखते हैं और बाकी अदर एलिमेंट बाकी के हिस्से में रखते हैं। और आपको टेक्स्ट लिखते समय एक बात ध्यान में रखनी है, जो टेक्स्ट का पावर पॉइंट है उसे थोड़ा बड़ा रखना है और उसे थोड़ा डिफरेंट कलर देना है ताकि वो देखने में अच्छा लगे। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम किसी भी एलिमेंट में 3D इफेक्ट लाना सीखेंगे। 3D इफेक्ट लाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन फिर भी मैंने इसको एडवांस लेवल में रखा है। जब 3D इफेक्ट के बाद लोग एम्बॉस के ऑप्शन में टैप करके थोड़ा उसको और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं तो इमेज कुछ इस तरह से स्प्लिट हो जाती है। तो इसमें बहुत लोग परेशान होते हैं कि इसको कैसे करें। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, बल्कि इसको छोटा बड़ा करके देखना है और जब तक ये सही पोजीशन में ना आ जाए आपको छोटा बड़ा करके देखते रहना है। और कुछ इस तरह से सेट करने पर ये सही तरीके से बन जाएगा और इसके बाद आपको इसको एक्सपोर्ट कर लेना है।
अब मैंने अपनी वीडियो का थंबनेल कैसे बनाया है वो आप लोग देखोगे। सबसे पहले मैंने एक ग्रिड बैकग्राउंड रख लिया है। इसके बाद मैं सारी पीएनजी को जो मैं यूज करने वाला हूँ उसे रख लेता हूँ। पहले ये मैं स्टेज वाली पीएनजी ब्लू रख रहा था, लेकिन ये मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने ये वाला पीएनजी रख लिया। अब मैं ये पिक्सल लैब के लोगों को 3D करके देख लेता हूँ कि ये कैसा लुक दे रहा है। अब हम बनाएंगे ग्रोथ ग्राफ। मुझे यहाँ पर पहले ग्रोथ ग्राफ बनाना था, लेकिन ये मैंने सारी पीएनजी ऐड कर लिया क्योंकि मुझे याद ही नहीं था। तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, बस इनको लॉक कर देंगे और इनविजिबल कर देंगे ताकि हमारा ग्राफ भी अच्छे से बन जाए और इन पीएनजीज में कोई दिक्कत भी ना हो। अब मैं जल्दी जल्दी ग्रोथ ग्राफ बना लेता हूँ। अभी हमारा ग्रोथ ग्राफ बन चुका है। अब मैं सारी पीएनजी को विजुअल और अनलॉक कर देता हूँ। देन इस लाइट वाली पीएनजी को इस बल्ब के पीछे ले जाऊंगा ताकि ग्लोइंग इफेक्ट आ जाए। अब इसी बल्ब को और लाइट को कॉपी करके दूसरी साइड भी रख लूंगा। इसके बाद मैं यहाँ पर अपना एक टेक्स्ट ऐड करूंगा जिसमें मुझे थंबनेल टाइप करना है। अब इसकी फॉन्ट को चेंज करके ये वाला कलर सिलेक्ट कर लूंगा। अब इसके बाद शैडो में जाकर इसको ऑन कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर हम देख लेंगे कि कितनी ब्लर रेडियस अच्छी लग रही है। देन हम इस लेफ्ट वाले बल्ब और लाइट की सैचुरेशन घटा देंगे और अच्छे से इसको एडजस्ट कर लेंगे। इसके बाद पिक्सल लैब के लोगो को जाकर एम्बॉस करेंगे ताकि ये और भी अच्छा लुक दे सके। अब यहाँ पर मुझे एक पीएनजी की और जरूरत पड़ेगी जो कि मुझे पिक्सल लैब में ही बनाना है, लेकिन ये एम्बॉस वाले ऑप्शन को ऑन करने के बाद एक्सपोर्ट करने पर मेरी इमेज कुछ ऐसी हो जा रही थी। पिक्सल लैब का लोगो स्प्लिट हो रहा था, इसलिए मुझे मजबूरन एम्बॉस को ऑफ करना पड़ा। अब मैंने सोचा ये जो दूसरी पीएनजी में बनाऊंगा उसमें ये चीज नहीं होगी, लेकिन एक्सपोर्ट करने के बाद फिर वही चीज देखने को मिली, इसलिए मैंने इसमें भी एम्बॉस वाले ऑप्शन को ऑफ कर दिया। अब इन पीएनजी पर मैंने ग्लोइंग इफेक्ट दिया और एक में पूरी सैचुरेशन माइनस कर दी ताकि ये कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिखने लगे। देन इसके बाद हम मनी पीएनजी को ऐड करेंगे। अब इस मनी पीएनजी को हम सबसे पीछे सेंड करेंगे और इसे अच्छे से एडजस्ट करेंगे। अब हमारा थंबनेल रेडी होने ही वाला है, इसलिए हम सारे एलिमेंट्स को अच्छे से देख लेंगे और एडजस्ट कर लेंगे। अब हम एक और एरो पीएनजी डाउनलोड करेंगे। इसके बाद इसको पीछे लगाएंगे। इस एरो पीएनजी का कलर मैं चेंज करके व्हाइट रख देता हूँ ताकि ये अच्छे से विजिबल हो। अब सभी चीज को एडजस्ट करने के बाद हमारा थंबनेल बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसको एक्सपोर्ट कर लूंगा। दोस्तों, जितनी भी पीएनजी और सारी चीजें मैंने इस वीडियो में यूज किया है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो और इस ऐप से आप कोई सी भी इमेज डाउनलोड कर सकते हो जिसका नाम है इमेज सर्च मैन, और इन इमेज को अपने थंबनेल में यूज कर सकते हो। और यदि आपको कॉपीराइट फ्री इमेज चाहिए तो यहाँ क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस में टैप करके आप सारी इमेज यूज कर सकते हो जो कि कॉपीराइट फ्री होंगी। अब ये मेरी वीडियो यदि वायरल हो गई तो मैं समझ जाऊंगा कि ये मेरा थंबनेल बेस्ट था, नहीं तो मैं इस थंबनेल को चेंज भी कर सकता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।